तो ये पोहा और मटर का नाश्ता बनाने के लिए ले लिया है मैंने 1 कप पोहा और छोटे कप से लिया है मैंने 1 कप हरा मटर। तो अब पोहे को हमें बोल में डाल के पानी बदल बदल के अच्छी तरीके से धो लेना है। तो पोहे को अच्छी तरीके से धोने के बाद अब इन्हें ढक देंगे 5 मिनट के लिए ताकि ये फूल जाए। तो अब मटर को मिक्सी के जार में डाल के इसे दरदरा पीस लेंगे। ज्यादा महीन नहीं करना है, दरदरा ही पीसना है हमें इसे। तो इस तरीके से मटर को मैंने दरदरा पीस लिया है। तो अब चेक कर लेते हैं पोहे को। इन्हें 5 मिनट हो चुके हैं फूलते हुए। कि आप देख पा रहे होंगे कि पोहे अच्छी तरीके से फूल चुके हैं। हाथों से मसलने से इस तरीके से एकदम अच्छी तरीके से मसल जा रहे हैं। तो बस इसी तरीके से हाथों से इन्हें मसल लेना है हमें। तो थोड़ी देर मसलने के बाद आप देखेंगे कि पोहे बिल्कुल आटे की डो की तरह बनने लगे हैं। तो अब इसी में डाल देंगे ये पिसा हुआ मटर। आलू को मैंने ग्रेट करने के बाद 2 से 3 बार धो लिया है। तो अब इनका पानी निचोड़ के इसमें डाल देंगे इस तरीके से। तो अब डाल देंगे एक बारीक कटा हुआ प्याज, एक बारीक कटा हुआ टमाटर। टमाटर का जो बीज का हिस्सा होता है वो मैंने निकाल दिया था। और एक हरी मिर्च ली है मैंने। और यहाँ पर लिया है मैंने आधा गाजर, इसे भी मैंने ग्रेट कर लिया था। ये नाश्ता खूब सारी सब्जियों के साथ बनाया जाता है, इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी भी होते हैं। तो अब इन्हें और ज्यादा टेस्टी बनाने के लिए डालेंगे कुछ मसाले। वो 1 छोटा चम्मच लिया है मैंने धनिया पाउडर और 2 चुटकी डाल देंगे गरम मसाला और 1 छोटा चम्मच लिया है मैंने चिली फ्लेक्स। अगर आप चिली फ्लेक्स नहीं डालना चाहते हैं तो हरी मिर्च की मात्रा को ही बढ़ा लीजिएगा। और 1 छोटा चम्मच डाल देंगे खड़ा जीरा और 1 चम्मच डाल देंगे अमचूर पाउडर। बहुत ही टेस्टी लगता है इससे। अगर आप चाहे तो अमचूर पाउडर की जगह पे नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लास्ट में डाल देंगे नमक। और अगर धनिया पत्ती है तो थोड़ी सी आप वो भी डाल दीजिएगा। तो बस अब सारी चीजों को हाथों से मिक्स करेंगे। तो अब सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। आपको इन्हें मिक्स करने के लिए बिल्कुल भी पानी डालने की जरूरत नहीं है। सब्जियों में जो पानी होता है उसी की वजह से ये थोड़े गीले हो जाएंगे और अच्छी तरीके से आपस में मिक्स हो जाएंगे। तो अब हाथों को धोने के बाद लगा लेंगे 2 बूंद तेल ताकि इन्हें टिक्की का शेप देते हुए हाथों में ये चिपके नहीं, आसानी से बन जाए। तो बस इस तरीके से हमें इनका गोला तैयार करना है पहले। और हल्के हाथों से इस तरीके से दबा देंगे और इन्हें बिल्कुल टिक्की की तरह बना लेंगे, बिल्कुल इस तरीके से। तो इसी तरीके से सारे बना के तैयार कर लेते हैं। तो इस तरीके से अभी मैंने इतने बना के तैयार कर लिए हैं। तो अब मैंने गैस पर एक पैन चढ़ा दिया है। तो उसमें डाल देंगे 1 चम्मच तेल। तो अब तेल को ब्रश या फिर चम्मच की सहायता से पूरे पैन में फैला लेंगे। तो अब बारी बारी से डाल देते हैं हम इन टिक्कियों को। तो आज मैं ये नाश्ता बिल्कुल 1 चम्मच तेल से बनाने वाली हूँ। बहुत ही हेल्दी बनने वाला है ये नाश्ता। तो बस अब इन्हें इसी तरीके से लो टू मीडियम फ्लेम पर पकने देते हैं। तो अब इन्हें पकते हुए पूरे 1 मिनट हो चुके हैं। तो अब इन्हें पलटेंगे दूसरे साइड। तो देखा आपने कितना बढ़िया कलर आया है। तो अब इन्हें पलटने के बाद 1 चम्मच तेल हम फिर से डाल देते हैं और पैन को इस तरीके से हिला देंगे। तो इसी तरीके से दूसरे साइड भी 1 मिनट पकने देते हैं। तो अब ये दोनों साइड से बहुत ही अच्छी तरीके से पक चुके हैं। तो अब इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो बस इसी तरीके से आगे भी बना लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारा पोहे और हरे मटर का मजेदार नाश्ता। आप इसे ग्रीन चटनी के साथ खाइए या फिर केचप के साथ, बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं। तो देखा आपने कितना आसान है बनाना और झटपट से बनके तैयार हो जाते हैं। तो जब भी कुछ नया और क्रिस्पी खाने का मन हो तो आप एक बार से पोहे और हरे मटर का नाश्ता जरूर से ट्राई करिएगा। तो फिर मिलते हैं कुछ नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।